गांव के एक कोने में विक्रम और उसकी अंधी बहन दीपाली एक छोटे से घर में रहते थे। अंदर दीपाली अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, जो जन्म से ही इस दुनिया को देख नहीं पाई थी। उसका भाई विक्रम चिंतित अवस्था में एक कुर्सी में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रहा था। भैया तुम फिर से चिंता में बैठे हो। शायद ये चिंता मेरी वजह से ही होगा। भैया इतना चिंता मत करो। भगवान ने मुझे जैसा रखा है मैं उसी में खुश हूँ। बहन तू खुश है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं तुझे इस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता हूँ। भैया मैं भले ही कुछ नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। दीपाली की बात सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गया। विक्रम और दीपाली की माता पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से विक्रम ही अपनी बहन का सहारा था। वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मजदूरी करता, लेकिन वह जो कुछ भी कमाता था उसमें उन लोगों को बस एक वक्त ही खाना मिलता था। गांव में सभी लोग जानते थे विक्रम और दीपाली कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। लोग हमदर्दी तो जताते थे, लेकिन मदद करने कोई आगे नहीं आता था। एक दिन गांव के रमेश चाचा विक्रम से कहते हैं कि अगर दीपाली की आंखों की ऑपरेशन हो जाए तो वह शायद देख पाएगी। लेकिन दीपाली की आंखों की ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे और इतने पैसे विक्रम के पास नहीं था। विक्रम ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक आदमी आता है। अरे विक्रम भाई, आप यहाँ अकेले बैठे हो और आपको देखकर चिंतित लग रहा है। क्या हुआ है? अरे भैया क्या ही बताऊं, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोगों को सिर्फ एक वक्त का ही खाना मिल पाता है। ऊपर से बहन की जिम्मेदारी भी है और बहन की आंखों का ऑपरेशन भी करवाना है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आप दोनों को बचपन से देखता आ रहा हूँ। आप दोनों बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं आप दोनों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करता, लेकिन मैं भी तो एक मजदूर ही हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ उधार क्यों नहीं ले लेते? हाँ भैया, आप ठीक ही बोल रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन हाँ, इसके बारे में आप अच्छे से सोच लेना, क्योंकि जमींदार थोड़ा टेढ़ा आदमी है। मुझे भी पता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं कैसे भी करके उनका पैसा चुका दूंगा। शाम होते ही विक्रम जमींदार के घर जाने के लिए तैयार होता है। तभी दीपाली अपने भाई को बोलती है, भैया अभी तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहन, मैं जमींदार के घर जा रहा हूँ। जमींदार के घर? लेकिन क्यों भैया? बहन, मैं जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। तू घर में ही रहना, कहीं मत जाना। ये बोलकर विक्रम जमींदार के घर जाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में जमींदार के घर पहुंच जाता है। विक्रम, अभी तुम मेरे घर में क्या करने आए हो? जमींदार साहब, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरी बहन बचपन से ही अपनी आंखों से देख नहीं सकती है। उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। मैं तुम जैसे गरीबों को पैसे नहीं देता। चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना धक्के मार के तुम्हें घर से निकलवा दूंगा। इतना सुनते ही विक्रम की आंखों में आंसू आ जाता है और वह चुपचाप जमींदार के घर से निकल जाता है। फिर अगले दिन सुबह रोज की तरह विक्रम मजदूरी करने निकल पड़ता है। तभी वह देखता है पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान में लीन है। तभी अचानक साधु बाबा विक्रम को बोलते हैं, बेटा, तू बहुत उदास लग रहा है। क्या हुआ है तुझे? बाबा, मेरा नाम विक्रम है और मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोगों को सिर्फ एक वक्त का ही खाना मिल पाता है। मेरा एक बहन भी है जो बचपन से ही देख नहीं पाती है। मेरे अलावा उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं चाहता हूं कि उसका इलाज करवाऊं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए उदास हूं। बेटा, सच में तू बहुत ही ज्यादा दुखी है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा सारा दुख खत्म हो जाए। फिर विक्रम घर लौटकर देखता है उसका टूटा फूटा घर एक महल में बदल चुका है और उसकी बहन की आंखें भी ठीक हो चुकी है। अब वह दोनों भाई बहन सुख शांति से रहने लगते हैं।